Hello friends, welcome to another practice question of trigonometry. This is the 239th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 238 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2016 में और इस चैनल में हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। ए और बी का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, हमको वेरीफाई करना है इन तीन एक्सप्रेशंस को। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को देखते हैं। पहला एक्सप्रेशन कह रहा है कि इसका जो LHS है, इस एक्सप्रेशन का LHS है cos ऑफ a माइनस बी। cos ऑफ a माइनस बी, दोनों a और b 60 के बराबर है, तो 60 माइनस 60 cos ऑफ a माइनस बी हो जाएगा cos ऑफ 0 और cos ऑफ 0 होता है 1। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे इस एक्सप्रेशन को मैच कर रहा है कि नहीं RHS को, ये हमको वैलिडेट करना है। अब हमारे RHS को एक बार देख लेते हैं। हमारा RHS क्या है? हमारा RHS है cos A cos B प्लस sin A sin B। A और B दोनों का जो वैल्यू है अगर वो 60 डिग्री है तो हमारा RHS है cos 60 cos 60 इंटू cos 60 प्लस sin 60 इंटू sin 60। तो ये चारों को ऐड करके हमें 1 आना चाहिए। तो cos 60 हो गया हमारा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एक और cos 60 फिर से 1/2 प्लस sin 60 हो गया √3/2 और एक और sin 60 हो गया एक और √3/2। इसको अगर ऐड कर दें सबको तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 और ये आता है 1 के बराबर। तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में तो हमसे निकल आया कि LHS इक्वल टू RHS है। ये जो पूछा गया था ये सही है। अब एक बार सेकंड वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं। सेकंड बारे में कह रहा है कि साइन ऑफ A माइनस बी। अब LHS फिर से देख लेते हैं। LHS है हमारा साइन ऑफ 0 और साइन ऑफ 0 होता है साइन ऑफ A माइनस बी होता है साइन ऑफ 0। तो साइन ऑफ 0 होता है 0 के बराबर और RHS में पूछ रहा है साइन A cos B प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी सबको 60 हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 60 कॉस 60 जो हमारा RHS है, साइन 60 कॉस 60 प्लस कॉस 60 साइन 60। ठीक है। अब अगर मैं इसमें ये वैल्यूज डाल दूं तो साइन 60 होता है √3/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 होता है 1/2 और ये प्लस आ जाएगा इधर पे, सॉरी ये प्लस आ जाएगा। cos 60 होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2। अगर मैं इस सबको ऐड कर दूं तो ये आ जाता है √3/4 प्लस √3/4 और ये हो जाता है 2√3/4 विच इज इक्वल टू √3/2। तो हमारा जो RHS है वो √3/2 आ रहा है, लेकिन जो LHS है वो 0 आ रहा है, तो ये वैलिडेट नहीं है। तो ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसमें साइन ऑफ A माइनस बी, साइन ऑफ A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A sin B। तो सेकंड वाला एक्सप्रेशन हमारा वैलिडेट नहीं हुआ है। ठीक है, ये सही नहीं है। थर्ड एक्सप्रेशन tan ऑफ A माइनस बी। तो थर्ड एक्सप्रेशन में जो LHS है इसमें बोल रहा है tan ऑफ A माइनस बी, दोनों 60-60 है तो tan 0 होता है 0। ये हमारा LHS है। अब हमारे RHS में भी कायदे से 0 आना चाहिए अगर ये सही है तो एक्सप्रेशन। तो हमारा RHS क्या है? tan A माइनस tan B, tan A माइनस tan B। अब आप देखिए अगर tan A माइनस tan B दोनों 60-60 हैं तो मैं यहाँ पर tan A और tan B को हटा के tan 60 और tan 60 लिख सकता हूँ और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस tan 60 इंटू tan 60। अब tan 60 होता है √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू √3 3। तो यहीं पे ये आ गया सीधा 0। तो ये जो हमारा RHS है और ये जो हमारा LHS है ये दोनों मैच करता है, RHS और LHS मैच करता है। तो थर्ड वाला करेक्ट है एक्सप्रेशन, फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है ये करेक्ट नहीं है, ये वैलिड नहीं है। और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा इरिटेटिंग क्वेश्चन है, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये 3 मार्क के लिए आया होगा, इन तीनों पार्ट्स के एक एक मार्क होगा। आई होप यू फाउंड द सोल्यूशन यूजफुल. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, to put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.